हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए। दैन ये मैं अपने पापा और दीदी के लिए कुछ बना रही थी मतलब ये एक ड्रिंक थी जो मैं बना रही थी, जो घर पे ही रेडी कर रही थी। आप लोग मार्केट से भी वैसे पी सकते हो इसको, बट मैं प्रोसेस दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे रेडी कर रही थी। मैंने हल्का सा पुदीना लिया था, मिंट को लेके थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड किया था, हल्का सा नमक डाला, थोड़ा लेमन डाला, नींबू की स्लाइसेस कट करके रखी थी हल्की सी, और थोड़ी सी 1-2 जार लिए थे जिनमें हल्का हल्का आइस डाल के और थोड़ा सा इस पर नमक डाला, जो मैंने दोनों जार इसमें डिप किए थे हल्के हल्के, जो कि किनारों पे लग जाए। उसके बाद थोड़ा सा कम नमक था तो मैंने थोड़ा और डाला कि ताकि अच्छे से लग जाए उसमें। ये मैं डाल रही हूँ। फिर मैंने हल्का हल्का फिंगर से फैलाया इसको कि चारों तरफ हो जाए, अच्छे से लग जाए बाकी की सारी में। फिर उसके बाद मैंने दोनों जार लिए और एक एक करके मैंने दोनों जारों को इस पे रखा नमक के ऊपर। तो उसमें नमक लग रहा था हल्का हल्का, इस पे मैंने पहले लेमन वो कर दिया था ताकि इस पे अच्छे से नमक फिट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने दूसरा वाला जार भी लिया, वो भी किया, पर मुझे लग रहा था थोड़ा सा नमक कम था। ये आइस रखी हुई थी पास में जो कि मेरे से फोड़ने में गिर गई थी। फिर ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें आइस डाला दोनों जार में, बस ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा ही सा डाला था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। कैसा बनेगा मुझे कुछ नहीं पता था। हल्का सा फिर मैंने नींबू की स्लाइसेस कट की वो डाली, फिर थोड़ा सा मिंट डाला, थोड़ा इसमें सोडा डाला था, थोड़ा लिमका डाला था और मिंट डाल के ये ड्रिंक रेडी हो गई थी, जो कि मैंने एक ड्रिंक दी पापा को, एक ड्रिंक दी दीदी को। पापा को दी, पापा को उतनी खास अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर मैंने दीदी को, दीदी लेटी हुई थी। दीदी कह रही थी ऐसे ही दे दो वैसे ही दे दो, बट मैंने बोला आप उल्टे सीधे लेटे हो तो थोड़ा ठीक करके देते हैं, आप ठीक से लेट जाओ। उसके बाद दीदी ठीक से लेटी, फिर मैंने उनको दिया ड्रिंक पीने के लिए। पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने बनाया हुआ अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, बट उनको यही लग रहा था अच्छा नहीं बना होगा। तो मैंने बोला ट्राई करके देखो, क्या पता अच्छा लगे। लेकिन इतनी सारी मेहनत कामयाब नहीं हुई, उतना अच्छा नहीं बना था। देखो झूठ तो नहीं बोलना है कि अच्छा बना था, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना था। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया था मैंने, लेकिन पीने के बाद ऐसा फ़ील हो रहा था कि नहीं अच्छा लगा। ये बोल रही थी बहुत घटिया लगा, पर मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, इतना घटिया नहीं लगा होगा। फिर मैं इनसे बोल रही थी ज़बरदस्ती बोलो कि अच्छा बना है, पर ये नहीं बोल रही थी। मैंने बोलो बोलो बोलो, पर इनको बोलना ही नहीं था क्योंकि इनको खास पसंद नहीं आया। वो मुझे भी पता है, शायद मैं ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, पहले नहाने जाती हूँ। फिर मुझे नहाना था, सैलून के लिए निकलना था, वैसे भी मैं लेट हो गई थी। फिर ये दीदी ने सब्ज़ी बनाई थी जो कि कटहल की सब्ज़ी थी। आप लोग कटहल की सब्ज़ी पसंद करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कटहल की सब्ज़ी किस किस को अच्छी लगती है। फिर ये सब्ज़ी रेडी हो गई थी दीदी की। काफ़ी अच्छी सब्ज़ी लग रही थी, देखने में अच्छी लग रही थी, खाने में कितनी अच्छी होगी। फिर मैंने डन किया, पर आपकी सब्ज़ी अच्छी है, मेरी ड्रिंक अच्छी नहीं थी। कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ड्रिंक बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को ढक दिया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा के निकलती हूँ। वैसे तो मैं घर से खाना खा के नहीं आती हूँ, बट मैंने सोचा चलो सब्ज़ी अच्छी लग रही है तो खा के ही निकलती हूँ। मैंने हल्की सी जीभ निकाली वो दीदी को दिखाने के लिए, क्योंकि दीदी मेरे सामने खड़ी थी। फिर मैंने एक रोटी ली, थोड़ी सी सब्ज़ी ली, थोड़ा सा उस पर बटर लिया, क्योंकि जो कि घर का ही बना हुआ था बटर, तो मैंने हल्का सा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। फिर मैं बैठी, मैं नहा के आई हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो खा के फिर निकलते। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रोटी एंजॉय की। आप लोग भी खा सकते हो, पर काफ़ी अच्छी सब्ज़ी भी थी, रोटी भी अच्छी लग रही थी और भूख भी काफ़ी लग रही थी मेरे को। तो मैंने सुबह सुबह एक रोटी खा ही ली। सुबह तो नहीं था, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बट सैलून के लिए आज निकलने में लेट हो गई। फिर मैंने फटाफट रोटी खाई। फिर मैं घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलने के चक्कर में मेरे साथ भाई आ रहा था, तो मैंने चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो जल्दी जल्दी चक्कर में अपना बैग भी घर पे बोले जो सैलून ले जाती हूँ। फिर दीदी आई मुझे देने के लिए। उन्होंने पहले मेरे को पीटा कि कहाँ पे ध्यान रहता है, क्या करती रहती हो। फिर मैंने थोड़ी सी पिटाई खाई। फिर मैंने सोचा चलो अब निकलती हूँ। दीदी बोला ध्यान नहीं रहता है, पर दीदी ने मेरा बैग टांग दिया उल्टा। फिर मैं जल्दी जल्दी फटाफट भाई को पकड़ने के लिए भाग रही थी कि रुको रुको मैं भी चल रही हूँ, जब घर से साथ निकले हो तो साथ में ही चलते हैं। ये देखो मैं भाग रही थी और मेरा बैग टंगा हुआ था उल्टा, बट दीदी ये अच्छा रहा, भूल गई, दोबारा जाना पड़ता, लेकिन बैग मिल गया। दीदी बाहर तक देने आ गई घर से। फिर ये मैं थोड़ा सा
मतलब चश्मा वश्मा मास्क वगैरह लगाते हुए निकलते हुए जा रही थी। कुछ भी नहीं, दिमाग ख़राब रहता है कभी कभी, हो जाता है ऐसा कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है ऐसा। फिर मैं भागने लगी थी थोड़ा सा, भाई आगे निकल गए थे। फिर उसके बाद भाई देखा तो ये लगे हुए थे इसमें पता नहीं किस चीज़ में। फिर मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे थोड़ा सा एक कैट का बच्चा था जो कि भाई उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, उसको बुला रहे थे आजा 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 आजा, लेकिन वो नहीं आ रहा था। वो सोचा था तुम बहन भाई घेर के मेरे को मारोगे ना, तो मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा। मैंने बोला आ जाओ कुछ नहीं करेंगे। इधर गया वो उधर गया। फिर मैंने सोचा चलो उठो चलो चलते हैं। फिर भाई ने कहा चलो चलते हैं, पर वो आया ही नहीं। भाई थोड़ी देर पीछे बैठे ही रहे। मैंने बोला आ जाओ, वो नहीं आएगा, वो चला गया अपनी मम्मी को ढूंढ रहा होगा वो। फिर आए तो मैं थोड़ा आगे आई, उनसे आगे निकल आई, पर वो पीछे में मेरे साथ में बीच में ही रुक जाने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने, चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा रहा कैसा नहीं रहा। चलो आप लोग मिलो, आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहो मेरे साथ। फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा ऊपर किया क्योंकि यहाँ पे सारे लोग देखते हैं बहुत। वैसे तो मैं कैमरा थोड़ा फ़ोन को थोड़ा नीचे ही रखती हूँ। तो मैंने किया आप लोगों से बाय बाय, पर रास्ते में हुआ है कुछ ऐसा, आप लोग सुन सकते हो। नेहा कहाँ है? नेहा आंटी ने लीची चुरा ली है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी है, इनकी बेटी भी बहुत अच्छी, जो कि मेरे ब्लॉग में आज आपको देखने को मिलेगा। फिर मैं नेहा के पास गई क्योंकि नेहा ने मुझे कॉल किया था, दीदी जल्दी से आ जाओ पार्लर पे, मुझे कुछ काम है। तो मैंने बोला ठीक है मैं निकल रही हूँ, आ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आंटी को सब वाले देख रहे थे, मतलब आंटी की अच्छी बनती सब वालों से, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने लीची चुराए नहीं थे, लेके ऐसे टेस्ट करके देखे, चलो खुद गोल मटोल और खा रही है गोला ऐसे। और ये गोला बना रहे। हाय कर दो अपने गाइस से, हेलो गाइस, हाय हेलो हाय, ऐसे कर दो हाय हाय। अभी देते तुमको खाना, ठीक है? ने पकड़ो तुम मेरा कैमरा। नेहा खुद ही बिजी है, नेहा क्यों कैमरा पकड़ेंगी? देखो ने ब्राइटनेस कम हो रही है, यहाँ पे खड़ी हो। वाह, और लली देख रही है, थोड़ी सी लली को देना, नहीं देना लली ये चीज़ नहीं खा सकती, थोड़ा सा दो, हल्का सा। हाँ खाएंगी, आइसक्रीम खाएंगी, कल इनको आइसक्रीम खिलाएंगे मंगा के, हल्का सा दे। ठीक है, खाती है नहीं, बस बस। ये लली को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तुमको? फिर ये मैं अपना सैलून ओपन करने लगी। लली को वो बोला दिया कि लो तुम खा लो, मेरा पैर उल्टा ही टंगा, सीधा नहीं किया। अंदर जाके सीधा नहीं करूँगी, डायरेक्ट उतार के ही रखूँगी कि साइड में रख दूँगी। नेहा पकड़ी थी मेरा कैमरा और कुछ बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो कुछ ऐसी बातचीत हो तो उसको अवॉइड करना, ज़्यादा दिल को मत लेना, ज़्यादा सोचना मत। चलो मिलते हैं अब अंदर जाके। मैंने थोड़ा सा बताया नेहा कैमरा सीधा रखो, कैमरा टेढ़ा हो रहा है, मैं आ नहीं रही हूँ ना तुम भी आ रहे हो। नेहा ने पूरा ही टेढ़ा कर दिया। फिर मैंने दोबारा से पकड़ के बताया कि नेहा नहीं ऐसे करके रखो। फिर नेहा ने ऐसे करके रखा, पूरा कैमरा ही घुमा दिया था, तो उसमें थोड़ा सा उल्टा आ गया था। फिर मैंने नेहा को दिया, नेहा लो ऐसे पकड़ो तो ऐसे ठीक आएगा। फिर नेहा ने ऐसे पकड़ा। फिर मैंने आप लोगों को अपना छोटा सा मतलब नॉर्मल सा जो भी है वैसा अपना सैलून दिखाया, जैसा भी है पूरा घुमा के। पर गंदा हो रहा था थोड़ा सा, तो उतना माइंड मत करना कि सुबह सुबह का टाइम आप क्लीनिंग होगी। फिर मैंने आप लोगों को सैलून दिखाया थोड़ा सा। नेहा आ गई है, नेहा गोला खाने में लगी पड़ी है और हम कर लेते हैं काम। पूरा हो रहा है मैसी मैसी सा, देखो इसको क्लीन करते हैं। हाँ। फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं और हम आप लोगों को मिला देते हैं इनसे। देखो बिहारी जी से कुछ बाद में, बाय बाय। इसी पे भोगती हो? हाँ हाँ भैया ले लो आप, ऐसे मत भोगो। अरे लल्ली ऐसे नहीं करते हैं। अरे वो भी है, हाँ वो भी है। ऐसे नहीं भोगते किसी पे, ये तो कूड़ा लेने आते हैं ना, इन पे क्यों भोगती हो?
फिर मैंने लली को थोड़ी देर समझाया कि ऐसे नहीं भोंकते हैं किसी पे, देखो दिया पूरी सेफ्टी और करती नेहा हैं, जा ऐसा रही नहीं है है इस कि वाले सेफ्टी नहीं थ्रेड पे, करती हैं, इस वाले पूरी धागे सेफ्टी पे। करती हैं। आप तो नेहा मैंने की बोला नेहा कुछ रुको बातें सुनो वेट प्लीज। करो, मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ। क्यों नेहा, ऐसी बात है ना, हाँ दीदी, पर क्या कहते हैं, वॉइस जो वो नहीं जाएगी धागा, इसमें। वो जो धागा है ना, वो कच्चा रहेगा। अगर ये जो ये आईब्रो, टूट जाता है, ये काम नहीं करता है बिल्कुल। आईब्रो मतलब आईब्रो वाला थ्रेड होता है, ये बिल्कुल काम नहीं अरे तो करता है, ये पक्की तरीके से सिलाई हो जाएगी ना। नेहा कह रही है पक्की तरीके से सिलाई हो जाएगी ना फिर दीदी। दोबारा जरूरत ही नहीं है हमें करने की कच्चे धागे से। ये बहुत हल्का सा करोगे टूट जाएगा। अच्छा। तो बहुत मुश्किल के बाद ढूंढते 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 मिल गया थ्रेड, ये थैंक यू सो मच। अब सिलोगी क्या तुम? नेहा सिलाई कर, क्या सिलोगी? सूट बनाऊं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे, तो मैं सिलना क्या है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो और मतलब लली बैठ के क्या वहाँ पे सिलना देख है। रही है तो हम और लोगों की लली हम मस्ती, लोग को देखो बैठ के और बाहर मक्खी से के देख साथ रही खेल थी, ये रही है, देखो ये सब सुन भी रही थी हमारी बातें, देख भी रही थी हम लोगों को। चलो फिर हम आप लोगों से मिलते हैं बाद में, अपना काम वाम कर लें, फ्री होके मिले। और फिर मैं ये बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा इनको देखो कुच्ची तो। कुच्ची, क्योंकि इनको कुच्ची कुच्ची करनी बहुत ज़रूरी रहती है, इनको अच्छा लगता है। अभी ठंडा मौसम में तो उतना परेशान नहीं कर रही हैं, तो नॉर्मल चुपचाप रहती हैं, अपने कुछ नहीं बोलती हैं। बट अगर मौसम चलो, मैं ऐसा सूट लगता है लेने जा इनको रही कि हूँ, आ जाओ, तो हाँ मैं दे ज़्यादा दूँ खाना। बेकार है, तो इनको ज़्यादा इचिंग होती है, तो ये कुच्ची कुच्ची करने के लिए बोलती हैं। परेशान भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये परेशान नहीं करती हैं। मैं जा रही थी इनके लिए दूध लेने, क्योंकि इनको देना था खाना मेरे को। हाँ तो आगे यहाँ है कुछ वो, लोग खड़े थे, मैंने आप निकल जाओ, शॉप फिर के उसके बाद बराबर मैं में, निकलूँगी, उस शॉप के बराबर में। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे कोई एक लेडी थी जो पूछ रही थी कि साइबर कैफ़े की शॉप किधर है, तो मैंने बोला आगे है, आप आगे जा सकते हो। अंकल मेरे को फिर एक मैं दूध आई का पैकेट शॉप दे पे, देना। फिर मैंने आपको दिखाई शॉप लली की, जहाँ से मैं लली के लिए दूध लेती हूँ वहाँ पे। फिर मैंने बोला कि आप अंकल मुझे एक पैकेट दूध दे दो। अंकल ने दिया एक पैकेट दूध, मैंने रखा अपना कैमरा ऐसे। फिर मुझे पता चला कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बैक कैमरे पता नहीं चलता है। फिर मैंने थोड़ा पास जाके देखा, फिर मैं वहाँ से कैमरा लेके आ गई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो लली को खाना देते हैं। फिर मैंने लली का लिया बाउल, और अभी देते हैं लली को खाना। आप लोग देख सकते हो कि मैं लली को खाना दे रही हूँ बाहर बैठ के, और लली भी आ रही है। लली को मैं धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ लली आ जाओ खाना खा लो। और लली के खाने में मुझे थोड़ा सा कुछ कूड़ा सा नज़र आया, तो मैंने उसको हाथ से क्लीन किया, क्योंकि मैं धुल के तो रखा हुआ था जब मैंने अभी झाड़ू पोछा किया था। तो उसके बाद मैंने दिया इनको खाना। इन्होंने ये देखो कैसे अपना मुंह कर रही हैं, और भूख लगी है इनको, तो बोल रही हैं जल्दी से दे दो। फिर मैंने इनको हाफ़ पैकेट दिया दूध, क्योंकि हाफ़ पैकेट इसलिए दिया कि हाफ़ पैकेट मैं इवनिंग में दूँगी, जो आप लोग देखते ही हो। और लली ने किया अपना खाना इंजॉय। लली देखो ये मस्त है। फिर मुझे कुछ मिला उसमें थोड़ा सा, तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, बट कुछ था ही नहीं, तो मिला ही नहीं उसमें कुछ भी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठ के देखा कहीं कुछ वैसा नहीं चला जाए इनके बाउल में। फिर मैंने देखा कभी कभी इनका ही बाउल इनके खाने में ही, इनका बाल सॉरी इनके खाने में चला जाता है। तो फिर मैंने इनका हेयर निकाला, फिर मैंने इनको खाना दिया, फिर इन्होंने खाना खाया अपने चुपचाप। फिर मैं आई अंदर, मैंने रखा दूध इनका, क्योंकि इवनिंग में देना है। आप लोगों को दिखाया कि देखो हाथ बचा हुआ है, हाथ मैंने दे दिया है। इनका पेट भर जाता है, ये वैसे भी कम खाती हैं गर्मियों में, तो ज़्यादा नहीं खाती हैं। और ये खा रही थी लली, पी रही थी दूध, खा रही थी रोटी। अभी मैं फ़िलहाल ठंडा मौसम है, तो इनको एक रोटी दे देती हूँ, तो ये एक रोटी खा लेती हैं। ऐसा नहीं है कि खाती नहीं है, पर ज़्यादा गर्मी होती है तो नहीं खाती हैं। मक्खियाँ कर रही थी इनको परेशान, तो ये उनको भी कर रही थी परेशान, हटा रही थी। तो ये खा रही थी लली खाना। फिर मैंने सोचा चलो हम अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर हम आए अपना काम करने। मैंने यहाँ पे आप लोगों से बोला चलो काम करने के बाद फिर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर। फिर नेहा ने की कुछ मेरे साथ मस्ती, वो आप लोग देख सकते हो कि मस्ती कैसी थी। ये देखो नेहा बना रही थी मेरे हेयर स्टाइल, मैंने दिखाया कैमरे में, नेहा ने बनाई हेयर स्टाइल। तो नेहा बोल रही थी अच्छा लग रहा है, नेहा को शर्म आ रही थी। अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। आज की मेकओवर मेरी ये है हेयर ड्रेसर। बाल टंगाई थे।
ये बाल टांग दिए, यहाँ ऐसे करो और ऐसे करके टांग लो, ऐसे मतलब सारे बाल लो गर्मी के मौसम में ऐसे करके, ऐसे और एक ऐसे बनाओ और ऐसे करके ऐसे टांग लो सब बाल, कोई गर्मी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। ये लो, कोई गर्मी नहीं लगेगी। और यहाँ बैठ के हंसा जा रहा है मेरे को वो बना के। और कर लोगे। चलो फिर मिलते हैं। फिर मैं यहाँ पे मेरी स्टूडेंट थी, मैं उनकी कर रही थी, उनको सिखा रही थी मेकअप और हेयर का। तो मैंने हेयर का उनका अच्छा नहीं हुआ तो मैंने बोला अल्लाह मैं अच्छे से करके दिखाती हूँ इस टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम तुम खुद करना अपने अच्छे से। तो मैंने इनकी हेयर ब्रशिंग की कि देखो ऐसे की जाती है, इतना वो लिया जाता है, इतना ये किया जाता है। फिर मैं ब्रशिंग कर रही थी। आप लोगों को पता होगा जो नहीं जानते हैं कि मैं सैलून का काम करती हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक बहुत छोटा सा ही सैलून है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये काम मेरे लिए बहुत वो है, करती रहती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग मेरी वीडियो में अगर नए हो तो देखते रहना, समझते रहना, जानते रहना। तो मैंने फिर इनको दिखाया, फिर मैंने बोला चलो तुम वीडियो में आना चाहती हो? नहीं, तो इन्होंने बोला नहीं तो बाद में आऊँगी। तो मैं ठीक है, तो तुमने फेस कवर कर लो, फेस पे हैंड्स रख लो। तो इन्होंने अपना फेस अपने हाथ से कवर किया। फिर मैंने की इनकी ब्रशिंग सारे बालों की फटाफट, क्योंकि जल्दी मेरी तो स्पीड फास्ट है, इनकी अभी स्लो है। ये पूरे बाल खोल के बैठी हुई थी, करने में लगी हुई थी लेकिन कर नहीं पाई थी। फिर मैंने इनकी ब्रशिंग डन कर दी। ये देखो हो गया इनका ब्रशिंग बालों का।